बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नाज़रीन, बात करते हैं जी इकरारुल हसन और हक ख़तीब साहब की जो एक लफ्ज़ी गोलाबारी थी, एक लफ्ज़ी जंग चल रही थी, बल्कि प्रैक्टिकल जंग इसको कहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इकरारुल हसन साहब जब वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि हक ख़तीब के जितने भी वो ट्रिक्स हैं, जितनी भी वो नाम नहाद करामात हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है, बल्कि वो सारे ट्रिक्स हैं जिनको कोई भी परफॉर्म कर सकता है। और बल्कि इकरारुल हसन साहब ने ना सिर्फ बातें की, बल्कि उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वो नाम नहाद करामात, जिनको इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि नाम नहाद करामात थी, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उन्होंने वो ज़बान से यानी मुंह से कीलें और कुछ और भी चीज़ें निकाल के दिखाई, और फिर उन्होंने आँख से चेन निकालने का भी वो जो तरीका था, जो एक ट्रिक था, वो भी परफॉर्म किया अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इसमें एक जो बड़ा कलीदी किरदार था, बड़ा की रोल था जी, वो अवैस रुबानी साहब का था, जिन्होंने 14 फरवरी का दिन मुकर्रर किया जी। और उन्होंने कहा कि मैं 14 फरवरी को दोनों लोगों का, यानी हक ख़तीब साहब का और इकरारुल हसन साहब जो है, इन दोनों का मुनाजरा कराऊँगा बिलावड़ा शरीफ पर जाके। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और इकरारुल हसन साहब और हक ख़तीब साहब जो है वो जब वहाँ पे आपस में मिले तो बड़ा गर्म जोशी के साथ हक ख़तीब साहब ने इस्तकबाल किया इकरारुल हसन का, और इकरारुल हसन को गले लगाया। और आपने भी देखा, मैंने भी देखा, और जो हक ख़तीब के हज़ारों मुरीदैन हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो बहुत एक बड़ा एक हजूम इकट्ठा हो गया और काफ़ी एक शोर शराबा देखा गया, जिसमें इकरारुल हसन साहब भी कुछ बोल रहे हैं, हक ख़तीब भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कौन। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है वो कुछ बातें समझ भी आ रही थी, जिसमें हक ख़तीब ने ये कहा कि अगर मेरी बातों में कोई सदाकत नहीं होगी, यानी मैं झूठा होऊंगा, तो मुझे जो आप सज़ा कहेंगे मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए तैयार हूँ। तो इस पर जब ये बात उन्होंने हक ख़तीब साहब ने कही, तो उनके जो मुरीदैन हैं उन्होंने नारा लगाया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इस पर काफ़ी लोगों ने शोर शराबा मचाया। तो लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है वो जो बोल रहे थे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इकरारुल हसन साहब जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या हो रहा है। और बात ये समझ नहीं आ रही कि यार जो अवैस रुबानी साहब थे, जो ये सारा मामला कवर कर रहे थे और दरमियान में एज अ मिडल मैन का काम कर रहे थे, और ये इकरारुल हसन साहब को वहाँ पे लेके गए थे कि मैं जाके वहाँ पे सारा ये मामला जो है वो कवर करूँगा और एज अ मिडल मैन वहाँ पे ये सारी चीज़ को डील करूँगा। तो अवैस रुबानी साहब का जो रोल है वो किधर गया, वो उसकी कोई समझ नहीं आई है, क्योंकि इकरारुल हसन साहब जो वहाँ पे गए हैं, वापस भी आने का आ गए में भी, तो अभी तक रिज़ल्ट कोई नहीं आया। बेनतीजा ये बातें सारी जो है वो ख़त्म हो गई हैं। जिस तरह से इकरार साहब ने ये कहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और वो सारी ट्रिक्स जो है वो करके दिखाऊँगा, कि वो सारी नाम नहाद करामात जो है वो करामात नहीं है बल्कि ट्रिक्स हैं। तो अब समझ नहीं आई कि इकरारुल हसन साहब जो है वो या तो डर गए वहाँ पे जितने उनके मुरीदैन थे, और बल्कि इकरारुल हसन साहब की जानिब से ये कहा भी गया कि उनके कैमरे छीन लिए गए, उनके ऊपर जो है वो उनको सिक्योरिटी खदशात थे, इस तरह से बातें। और इकरार साहब ने यह भी कहा कि हम एक महफूज जगह पर चले गए, हमें ये डर था। तो काफ़ी गर्मा गर्मी भी देखी गई। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि अवैस रुबानी साहब जो है, जिन्होंने इतना बड़ा एक चैलेंज कबूल किया और एज अ मिडल मैन काम किया, उनका की रोल किधर है, उनका रोल किधर था, उन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया है। मेरे ख्याल से ऐसा चाहिए था कि इकरारुल हसन साहब जो उनको चाहिए था कि वो अपने कुछ जो सीक्रेट्स कैमराज़ हैं उनका यूज़ करते, और जो अवैस रुबानी साहब है जिनका की रोल है, जो कि ये 14 फरवरी का दिन मुकर्रर कर रहे थे, उनको ये चाहिए था कि दोनों पार्टीज़ को, यानी हक ख़तीब साहब को और इकरारुल हसन साहब को एक सेफ़ प्लेस पे, सेफ़ पॉइंट पे बिठाते। बेशक हक ख़तीब साहब का वो पर्सनल रूम ही हो, वहाँ पे बैठ के ये बातों को सारी को तय करते, डील करते, और देन आम आवाम के सामने लेके आते। और ये सारी चीज़ें जो भी ट्रिक्स हैं या करामात हैं, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह से बड़ा जानने वाला कोई नहीं है। तो देन ये चीज़ें आम आवाम के सामने रखी जाती हैं, फिर ये चीज़ को देखा जाता है कि इसमें कौन एक्सपोज होता है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। देन तो ये बात समझ में आती है। अब ना तो ये समझ आई इकरारुल हसन साहब की, ना ये समझ आई हक ख़तीब साहब की, ना समझ आई अवैस रुबानी साहब जो कि ये सारा मामला कवर कर रहे थे और एज अ मिडल मैन काम कर रहे थे, और दोनों पार्टीज़ की मुलाकात करवाई। तो पता नहीं क्या हुआ, ये एक सारा स्टंट था, सारा एक जस्ट एक दैट वाज नॉट एक ड्रामा था, ये क्या समझ नहीं आई है
कि बस एक व्यूज़ का चक्कर था, अपने आप को थोड़ा हाईलाइट करना था। अवैस रबानी साहब ने पता नहीं कुछ इस तरह से किया, मुझे तो यही लगता है ऐसा। अदरवाइज़ इकरारुल हसन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बड़ी बहादुरी है, बड़ी शुजात के साथ जिस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, अब देखें अभी मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि हक खतीब की बातों में कोई सदाकत नहीं है या वो झूठ है, हम भी ऐसा नहीं कह सकते, चूँकि ये चीज़ें अगर वहाँ पे प्रैक्टिकली आम आवाम के सामने रखी जाती है, इनको एक्सपोज़ किया जाता है, पता चलता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, देन तो ये बात समझ में आती। लेकिन अभी फिर वही बेनतीजा चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। तो इससे बल्कि ये हुआ कि जो हक खतीब साहब हैं, उनके मुरीदैन हैं, उनमें मज़ीद इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, क्योंकि हक खतीब साहब ने तो वो कर दिखाया। अब हक खतीब साहब कह रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ, इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं मैं जीत गया हूँ। तो आप भी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि जो मिडल मैन है अवैस रबानी साहब है, जो ये सारा काम कर रहे थे, दरमियान में कलीदी किरदार था उनका, जिन्होंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, उनका क्या रोल है, उन्होंने ये क्या दिखाया। मेरे ख्याल से ये एक मेंटली दे वर नॉट मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। इकरारुल हसन साहब की जानिब से ये मैं कहूँगा। बाकी इकरारुल हसन साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको चाहिए था कि उनको थोड़ी प्लानिंग करते, प्लानिंग इस तरह से होती कि जिस भी तरह से ये आम आवाम को दिखाया जाता सारा मामला। बाकी अल्लाह जानता है ये सारा क्या मामला हुआ, क्या आवाम पे आपस में डील हुई इनकी, लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ऑन स्क्रीन आ रहा है, उसमें तो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। बल्कि जो इकरारुल हसन साहब के फॉलोवर है वो ये कह रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब सच्चे हैं, और हक खतीब साहब जो हैं वो उनकी बल्कि मज़ीद वीडियोज़ जो है वो वायरल हो रही हैं, जिसमें वो कुछ लोगों को जिस तरह से वो मुंह से वो फूंक मारते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। तो अभी भी मैं देख रहा था बहुत वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें वो फूंक मार रहे हैं और कोई लेडी है, कोई लड़का है, वो खड़ा हो रहा है, उठ के सेहतयाब हो रहा है। तो कुछ समझ नहीं आई ये सारा हुआ क्या। अभी अपनी राय की ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिए, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।